शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के घर में जब हम आए हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार में बाबा ने हमें पकड़ लिया। पहली बार आए थे जैसे बाबा घर में 2010 को गुड़गांव में आए थे, बस बाबा मिलन के लिए आए थे मधुबन। फिर यहाँ आ गए तो यहाँ पर अच्छा लगा, 6 महीना रह के गए। फिर दोबारा चले गए, पढ़ाई कर रहे थे। फिर 2015 में आए, है ना, कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। तो उसके बाद ताऊ ने शरीर छोड़ दिया, फ़ोन आया था घर में, फिर चले गए। फिर उसके बाद वहाँ रुके। फिर एक साल, हाँ, 2017 से यहाँ रह रहे हैं हम। तो हमारे घर में जो हमारे भाई है, कुमार है, तो वो पहले ज्ञान में आए थे और कोई ज्ञान में नहीं थे। छोटेपन से देख रहे थे, भाई हमेशा आते हैं, कोई प्रदर्शनी हमारे घर में होता था, कोई आते, भाई बहन आते थे, सो माता आते थे, चलता था सत्संग। लेकिन हमें पता नहीं होता था क्या करें, हम इधर उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे, सब करते थे। और भोजन बना के खुद ले आके खाना खाते थे, हम देखते थे, हमें भी खिलाते थे, तो खा के हम चले जाते थे, सुनते नहीं थे कुछ भी। क्या कौन है, कितने सारे लोग आते थे हमारे वहाँ। शिवरात्रि होता है ना, तो वहाँ प्रदर्शनी होता है, बीच बीच प्रोग्राम भी भाई करता था कि हमारे घर में ज्ञान में चले। सहयोग तो थे लेकिन विरोध नहीं करते, लेकिन चलते नहीं थे कोई भी। तो मैं धीरे धीरे भाई के साथ चली जाती थी सेंटर। भाई हॉस्टल में रहता था सेंटर के पास, तो वहीं पर वो ज्ञान में चला। तो आके खान पान अलग उसका आएगा, अलग बनाएगा, भोग लगाएगा, ऐसे ऐसे हम सब देखते थे। मेरे माँ ने कहा इसको क्या हो गया, तो पढ़ाई करने के लिए आता था, क्या हो गया इसको, तो ऐसे ऐसे मेरे को भेजा, तू जाना इसके साथ देख। मैं चली जाती थी भाई के पास, तो भाई हॉस्टल में रहता था, तो फिर मैं वहाँ चली जाती थी सेंटर में भी गई सेंटर। तो दीदियाँ तो बहुत प्यार करते थे, है ना, तो टूली खिलाते थे, कहते मुरली सुना दो। मेरे तो कुछ नहीं आता, कोर्स मैंने किया नहीं था, लेकिन मैंने पहले मुरली ही पढ़ी, मुरली से ही मैंने चली। तो जो मुरली सुनाते थे अच्छा लगता था मुरली, है ना। बाबा जो सुनाता था, बच्चे पवित्र बनो, है ना, नई दुनिया आएगा, नई दुनिया आपको रानी बनना है, स्वर्ग के महारानी बनना है, तो वो मुझे अच्छा लगता था, पवित्रता की बात। तो धीरे धीरे मुरली सुनते फिर आ जाती थी घर में। तो बीच बीच में मम्मी ने कहा, 2-4 दिन के बाद मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। मम्मी कहते इसको भी पकड़ ले, ये भी कहती जाएगी। इसको भेजे थे जाने के लिए, क्या देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगी, मेरे को अच्छा लगता है। फिर वहाँ गई, वहाँ पर धीरे धीरे हमारे गाँव में तो गीता पाठशाला खोला, तो बड़ी दीदी आके कोर्स कराती थी, है ना। तो कोर्स कराते थे, पापा तो नहीं चलते थे, मम्मी पापा कोई नहीं चलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हम धीरे धीरे चल के फिर सेंटर पे आगे आना जाना करते, 2 हफ्ता 1 हफ्ता। फिर पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई के साथ रहते थे। फिर क्या हुआ, हमारे घर में धीरे धीरे गीता पाठशाला खोलने लगे, भाई जाके खोलने लगे कि चलना था, माना चलता था मुरली। फिर मैंने कहा नहीं, तो फिर मैं आई थी, हाँ, मधुबन गई। मधुबन के बाद फिर मैं गुड़गांव आई। तो फिर मैंने कहा कि पापा ने कहा कहाँ रहना है, मैंने कहा वहाँ जाके थोड़ा रुक के आएंगे, कि नहीं पढ़ाई आपको पढ़ना है। फिर मैं दोबारा आ गई घर। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर एनएम का कुछ होता है नर्सिंग में, तो मैंने फॉर्म भरा था कि पढ़ने के लिए। तो मैंने घर में बोल के, ताऊ जी की बेटी और मैं दोनों चले गए। तो जाके वहाँ देखा तो वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं था ऐसे, तो कुछ 1 महीना कम से कम दोनों ने पढ़ाई की, वो भी थी मैं भी थी। उसके बाद भाई को बोला, तो भाई ने देखा जाके कि वहाँ ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई मेरा टिकट निकाल दो, मैं गुड़गांव जाऊँगी। वहाँ दीदी ने बुलाया, तो यहाँ की दीदी थी। तो फिर मैं यहाँ आ गई। तो पापा को नहीं बोला था कि हम यहाँ पर है, पापा को लगा हम वहाँ पर है, पढ़ाई कर रहे हैं। 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना। ताऊ जी की जो बेटी उसकी शादी हुई, तो उसको भी मैंने बोला नहीं था कि मैं गुड़गांव में हूँ। उसको लगा था, मैंने कहा नहीं, मेरा दूसरी डिस्ट्रिक्ट नाम बोल दिया, हमारे तो कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पर मैं हूँ। तो क्या कर रही है, मैंने कहा चल रहा ना पढ़ाई, ट्रेनिंग हो रहा, आपको क्या पता, आपका अलग मेरा अलग सेशन है। तो ऐसे तो उसका शादी फिक्स हो गई। कह रही थी मेरे शादी में नहीं आओगी, मैंने कहा हाँ देखेंगे। कह रही थी एक घर से तो 1 घंटा दूर था, 1-2 घंटा, कहती 2 घंटे में तो पहुँच जाना है। मेरे से बात हुई थी। तो मैंने कहा कितना झूठ बोले। फिर जाके बोले, मैंने कहा मैं ना दूर आ गई हूँ। कि कहाँ पर? मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा आपने बताया नहीं? मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं बताया ना, पापा थोड़ी छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके पापा को धीरे धीरे पता हो गया।
तो पापा ने मेरे से बात नहीं किया 6 महीने से, मेरे को झूठ क्यों बोल के गई? जाना तो था ना, बाबा की तो बनना था ना, कह मेरे को बोल के जाती। तो ऐसा ऐसे बात नहीं किया, धीरे धीरे फिर बात हुआ। फिर यहाँ पर आने के बाद भाई ने भी सहयोग दिया, क्योंकि भाई तो थे ना, वहाँ चलते थे, जाना आना होता था। वहाँ पर दीदी की जो घर है वहाँ पर गीता पाठशाला बहुत सारे हैं, 20 कम से कम गीता पाठशाला है। वहाँ पर बहुत, जैसे आप लोग आते ना वहाँ पर फुल हो जाते, वहाँ पर सेवा होता था जब जाते थे हम। तो भाई ने बहुत सहयोग दिया। इस तरह से हमारा ज्ञान का हुआ। यहाँ पर जब आए, यहाँ पर आके फिर वहाँ पर गुड़गांव में रहे, ट्रेनिंग किया, 2 बार ट्रेनिंग किया, वाराणसी में ट्रेनिंग और मधुबन के ट्रेनिंग किया। उसके बाद बाबा के बन गए। सबसे अच्छा मुरली, उसके बाद तो मैंने जाके कोर्स बाद में किया, पहले मुरली में तो चली, लेकिन सबसे अच्छा लगा मुरली से मेरे को प्यार था। और एक पवित्रता के बाद सच्चाई, सफाई, शुद्धता, यहाँ अच्छा लगा मेरे को, है ना। जैसे यहाँ पर हम आते थे ना, जैसे घर में 1-2 बार मैं चली गई थी, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगता था, घर में तो कोई नहीं चलते थे, कौन मुरली सुनाएगा, तो अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा मुझे इसलिए अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं, मुझे सेंटर पे रहना है, कोई मुरली नहीं सुनते, कोई बाबा की बातें नहीं, इधर उधर की बातें होता था उस टाइम, अच्छा नहीं लगता था। सुबह उठे, सुबह का मुरलियों में नहीं मिलता था। मैंने कहा बाबा को मैंने सुना, बाबा आपके तो बनना है, मुझे मुरली सुनना है। अमृत वेला मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे आपके बनना है। तो तुरंत उठी ना, डिसीजन तो थोड़ा लेना होता है ना, तो खुद का एक तो डिसीजन लेना होता है ना खुद का, तो मैंने ले लिया डिसीजन। इसलिए देखो बाबा का मुरली, तो मुझे बहुत मुरली से प्यार है, मुरली से बाबा की मेरे बनी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे हमेशा देखो, कितनी बार आप लोग मुरली पढ़ते हो, सुनते हो? 2 बार सुनते हो, 1 बार? 2 बार, है ना। तो मुरली से, तो मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार है। मुरलीधर कौन है? शिव बाबा है। इसलिए हमेशा बाबा को साथी बनाना, हमेशा हमारा साथी कौन है? बाबा है। साथ भी देगा, साथ निभाएगा भी, है ना। इसलिए हमेशा मुरली कभी भी नहीं मिस करना। कभी भी कोई हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके मुरली सुनना, है ना। जैसे हम सुना देते थे, कई बोलते थे फोन में, दीदी सुना दो, हम भी सुनते, कई बार हो जाते, लेकिन हम भी सुनते, मुरली पढ़ते, मिस नहीं होता है ना। तो बाबा रोज देता है भोजन, आत्मा का भोजन, है ना। मुरली में क्या मिलता है हमें? खुशी मिलती है, और ज्ञान, और क्या मिलती है? मुरली संपत्ति से पावन बनते हैं, और सतप्रधान बनते हैं, सुख शांति मिलती है, आनंद मिलती है, खुशी मिलती है, सत्यु की बादशाही मिलती है, स्वरों की महारानी बन जाते मुरली से। सुबह सुबह मुरली होता है ना, पहले हमारा ताजा भोजन मुरली होता है। इसलिए मुरली हमेशा प्यार से सुनना है ना, ठीक है। ओम शांति।